चल रही है। ये देखिए, हम महाराष्ट्रियन हैं, हम लोग दूसरे राज्य के लोगों का ही आदर करते हैं। हम लोग तो इंटरनेट पर कई वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों से जबरदस्ती मराठी भाषा बोलने के लिए प्रेशर कर रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक ऐसा विवाद फैल गया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जो लोग हिंदी बोलते हैं उन पर तो एक तरह से कहर टूट पड़ा है। दोस्तों, पूरे एमएनएस के कार्यकर्ता उनको धमकाने लगे हैं कि आप मराठी बोलिए। बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठी बोल. नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोला तो नहीं मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला. नहीं का नाही बोलणार तू नहीं मराठी? आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता, का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। दोस्तों, दुकान से लेकर सड़कों तक ये विवाद फैल चुका है और कई रैली भी कर रहे हैं कई एमएनएस के कार्यकर्ता। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, ये विवाद क्यों फैला है और वहाँ के महाराष्ट्र के सीएम ने क्या जवाब दिया इसके रेस्पॉन्स में, ये भी जानेंगे। दोस्तों, भारत में भाषा विवाद काफ़ी बढ़ चुका है, कभी तमिलनाडु से तो कभी महाराष्ट्र से। दोस्तों, रिसेंटली महाराष्ट्र से बहुत बड़ा विवाद बढ़ चुका है हिंदी वर्सेस मराठी को लेकर। दोस्तों, महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में एक आंदोलन के द्वारा हुई थी जिसका नाम था संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। दोस्तों, वहाँ के लोगों के द्वारा मांग की गई थी मराठी को अनिवार्य भाषा बनाई जाए। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की संवैधानिक रूप से मराठी भाषा अनिवार्य है। तो असली खेल जब हुआ जब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जून 2025 में हिंदी को तीसरी सबसे अनिवार्य भाषा बना दिया। यहाँ से शुरू हुआ विवाद। दोस्तों, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी को वहाँ की तीसरी सबसे अनिवार्य भाषा क्यों बनाना जरूरी समझा, क्योंकि उत्तर भारत के जैसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई में और महाराष्ट्र में जाकर ज़्यादा बसने लगे। हिंदी बोलने वालों की संख्या मराठियों से ज़्यादा होने लगी। कुछ आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों, तकरीबन 15% हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र और मुंबई में स्थित हैं। यहाँ से दोस्तों सरकार पर प्रेशर पड़ने लगा कि हिंदी को भी अनिवार्य भाषा बनाई जाए। इससे नाराज होकर मराठी लोगों ने हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाए जाने पर विरोध जताना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो मुंबई के और महाराष्ट्र के जो मराठी लोग हैं उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत के लोग हमारी पहचान छीन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा संख्या में आकर हिंदी बोल रहे हैं जिससे हमारी पहचान डूब रही है। इससे दोस्तों एक बात तो सत्य है कि ज़्यादा लोगों के पहुंचने से हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जा रही है, जिससे मराठा के लोग ये समझ रहे हैं कि हम खो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मराठी से भी ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, एक और बात कर लेते हैं, पूरी बॉलीवुड की फिल्में ही हिंदी में बनाई जाती हैं, क्यों मराठी भाषा में नहीं बनाई जाती? क्योंकि दोस्तों पूरी भारत में हिंदी के ऑडियंस ज़्यादा हैं, इसलिए हिंदी में ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं और हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं कि मराठी बोलें या हिंदी, लेकिन आप प्रेशर नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती किसी से नहीं बुलवा सकते कि आप मराठी बोलें। ये गलत हो रहा है महाराष्ट्र में दोस्तों। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में लगभग 51 लाख लोग उर्दू भाषा बोलते हैं। इसके बारे में एमएनएस के कार्यकर्ता और मराठी लोग क्यों नहीं बोलते? दोस्तों, एक और बात बता दूं कि महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा मदरसे और सरकारी उर्दू माध्यम के स्कूल हैं, उर्दू वहाँ की सबसे ज़्यादा प्राइमरी लैंग्वेज बनती जा रही है। लगभग 20 से 25 लाख लोग तो मुंबई में ही उर्दू बोलते हैं। इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कहते? उर्दू तो हमारी मातृभाषा तक नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसके बारे में ज़रूर कुछ कहेंगे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में 1550 उर्दू माध्यम के स्कूल मौजूद हैं, वो भी मान्यता प्राप्त। और दोस्तों, आप सोच सकते हैं प्राइवेट और दोस्तों जो सरकार की नज़र में नहीं है, जिनकी डिटेल नहीं है, वो कितने होंगे, आप आंकड़े सोच सकते हैं। तो तकरीबन 3500 सरकारी मदरसा अवेलेबल है महाराष्ट्र में। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, प्राइवेट मदरसा की तो गिनती भी नहीं की गई है। दोस्तों, तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा छात्र इन मदरसों में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, उर्दू मीडियम वाले स्कूलों में और मदरसों में मराठी तो पढ़ाई जाती नहीं होगी, इसमें पढ़ाई जाती है उर्दू। आप उस उर्दू पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते हैं?